हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर द कमिंग 3 ट्रेडिंग सेशन समझेंगे। जैसा मैंने अपने वीकली वीडियो में कहा था कि 13th एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, तो उसको मैं आपको समझाना चाहता था बोथ फ्रॉम एस्ट्रो एंड ज्ञान परस्पेक्टिव कि किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट डेट है और क्या मार्केट में हो सकता है। अ, सबसे पहले अभी हम निफ्टी ने देखिए एक सैंडविच काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे एक दिन ऊपर। तो कल क्या होता है उसके ऊपर हम देखेंगे। पर अभी मार्केट में सबसे पहली चीज जो आज हो रही है वो है मार्स इनग्रेस हुआ है। तो मार्स एक एनर्जी प्लेनेट है, राइट। तो मार्स एक हाउस से दूसरे हाउस के अंदर जा रहा है, तो वो जब भी जाता है तो एक एनर्जी का संगम बढ़ता है या फिर मार्केट में एक बड़ा मूव आता है। दूसरी चीज जो हो रही है जो डब्ल्यू डी बेयर जॉर्ज बेयर्स है, उनकी किताब मैंने आपको कई बार दिखा के रखी है। इनका एक 15th रूल है, वीनस हीलियोसेंट्रिक लैटिट्यूड एट एक्सट्रीम एंड लीस्ट स्पीड फॉर मेजर मूव्स। इन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि अगर वीनस हीलियोसेंट्रिक लैटिट्यूड एट एक्सट्रीम या लीस्ट स्पीड पे होता है तो मेजर मूव्स आते हैं। ये बुक है आपकी हैंडबुक ऑफ ट्रेंड डिटर्मिनेशन, एस्ट्रोलॉजिकल जूस फॉर रूल्स फॉर ट्रेडर्स, जॉर्ज बेयर्स। तो ये रूल्स हमने अपने प्रोग्राम में हम निकालते हैं। हम इस रूल्स को एक प्रोग्राम है टाइमिंग सॉल्यूशन, उसके थ्रू निकालते हैं। टाइमिंग सॉल्यूशन बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से, ये टाइमिंग सॉल्यूशन डॉट कॉम आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, उसकी वेबसाइट है, वहाँ पे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो हम वीनस हीलियोसेंट्रिक लैटिट्यूड लगाया है यहाँ पे। तो अब ये देखिए, एक रूल तो ये आज आया है, उससे पहले ये देखिए ये कल आया था, मतलब ये सॉरी नॉट कल आया था, 26 अक्टूबर को जो हमारा बॉटम बना था उससे पहले ही ये रूल आया था। उसके बाद ये रूल देखिए, जब भी आ रहा है आप एक मेजर मूव देख रहे हैं मार्केट के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, विद इन 1 और 2 डेज टॉप पे बॉटम बन के मार्केट एक अच्छा मूव देता है। तो ये रूल एक आ रहा है, आ गया है आज। दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने बताया मार्स का इनग्रेस, तो वो भी मैं आपको लगा देता हूँ। मार्स का इनग्रेस ये आ गए हैं। मार्स का इनग्रेस लास्ट टाइम इधर हुआ था, मार्केट उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाके एक अच्छा फॉल गया। यहाँ पे इसने बहुत विप्सो दिया और यहाँ पे इसने एक अच्छा मूव दिया। और एक और चीज जो हो रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एस्पेक्ट बन रहा है मार्स और प्लूटो के बीच में। मार्स एक एनर्जी प्लेनेट है, प्लूटो सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। तो एनर्जी जब एक कोल्डेस्ट प्लेनेट से मीट करती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्रिएट्स एक्सप्लोजन। बहुत बड़ा अप मूव होगा या बहुत बड़ा डाउन मूव होगा, पर किस साइड मूव होगा वो हम देखेंगे अभी। तो ये देखिए, इसके पहले ये बहुत ही रेयर एस्पेक्ट यहाँ पे हुआ था। देखिए 2-3 दिन अच्छी फॉल आई थी मार्केट में। तो जब भी ये एस्पेक्ट्स बनते हैं, मार्स का कुछ भी होता है, तो एक मार्केट में मैंने जनरली देखा है ट्रेंडिंग मूव आता है। इस बार होता है कि ये देखिए एग्जैक्ट बॉटम बन के मार्केट ने एक अच्छी रैली दे दी। ये जो हमारा 2020 का जो कोविड का बॉटम था वो भी इसी एस्पेक्ट के पास हुआ है। तो ये एस्पेक्ट इट क्रिएट्स एक्सप्लोजन इन द मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो बेसिकली आज का हाई एंड लो जिस भी साइड ब्रेक हो तो मार्केट में एक अच्छा मूव होना चाहिए। अब वो कैसे हम निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम फॉलो करते हैं। जैसे ये है हमारा गैन का एनुअल मंथली ट्रेंड चेन लेवल जो आ रहा है 21,830 का। कल भी निफ्टी ने 21,831 का ही बना के पलट गया था। आज भी ये 21, आज तो ये पहुंचा ही नहीं उस लेवल के आसपास। तो जब तक 21,830 के ऊपर नहीं जाता, मैंने वीकली में भी समझा था कि इंपॉर्टेंट लेवल है, उसका रीजन यही था, ये मंथली ट्रेंड चेन लेवल है। और एक है हमारा सेमी एनुअल पिवट, जो 6 मंथ्स का पिवट होता है, वो है 21,749 या 21,750। मार्केट 21,750 के ऊपर भी क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो बायस हमारा डाउन साइड की तरफ है। पर जैसा मैंने कहा कि बाजार है, कुछ भी हो सकता है। 830 के ऊपर आपको अपनी पोजीशन को पलटना पड़ेगा। नहीं होता है तो होपफुली मार्केट नीचे की साइड जाना चाहिए। मार्केट नीचे की साइड किस लेवल के नीचे बेरिश हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जब भी देख रहे हैं, जब भी आ रही है थोड़ी सी फॉल आती है वापस रिकवर हो जाता है। तो उसके लिए एक लेवल जो हमें चाहिए वो है 21,632। इस लेवल के नीचे मार्केट को क्लोज होना पड़ेगा। 632 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होती है या फिर तो हमें एक अच्छा मूव होगा। और अगर ये 21,525 भी ब्रेक कर देता है मार्केट, तो आई बिलीव कि विद इन नेक्स्ट और प्रॉब्ली बाय फ्राइडे और अर्ली नेक्स्ट वीक हमें 21137 दिख जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि गैन का एक रूल है 62.5% रिट्रेसमेंट है, 61.8 है। इसको 62.5 अगर जो भी इसकी वैल्यू, एक मिनट में बता देता हूँ क्या होगी उसकी वैल्यू, क्योंकि फिबोनाची नहीं, हम गैन के रिट्रेसमेंट्स को फॉलो, उसकी वैल्यू 21,508। तो 21,508 के अगर नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है तो ये 21137 बहुत ही क्विक दिखेगा। ये एक बेसिक रूल है कि जब भी 62.5 या 37.5 के ऊपर मार्केट क्लोज या ओपन जाता है तो ये पूरे मुंह को रिट्रेस कर देता है। तो ये तो निफ्टी की बात हो गई। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है।
बैंक निफ्टी वापस देखिए, आज भी अच्छी रैली आई थी पर 50% को क्रॉस नहीं कर पाया। जब तक 50% के ऊपर नहीं जाएगा बाजार, हाई प्रोबेबिलिटी 44,429 और उसके नीचे 44,000 तक आ जाएगा। बैंक निफ्टी के जो हम ट्रेंड चेन लेवल्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, 455,887 है, मंथली नहीं क्रॉस कर पा रहा है, सेमी एनुअल के तो बहुत ही नीचे है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गैन का देखिए एनुअल ट्रेंड चेन लेवल है 44,680। तो ये अगर ब्रेक हो गया तो फिर आपको ये वाटरफॉल डिक्लाइन 44,000 तक दिख जाना चाहिए। ये एनुअल ट्रेंड चेन लेवल है, ये बहुत पावरफुल होता है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ये गैन के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। ये देखिए कितनी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले लेके घिर रहा है, इसके ऊपर क्लोज हुआ, अच्छी रैली थी। अब इसको 2-3 बार सपोर्ट लिया, अब ये एक बार ये टूट गया ना, तो फिर आपको ये आई थिंक ये 43,500 इस लेवल के आसपास तक आ जाना चाहिए मार्केट। और फाइनेंस निफ्टी का तो सिमिलर टू बैंक निफ्टी हाल है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एनुअल ट्रेंड चेन लेवल को होल्ड कर रहा है। 1982 उसके नीचे जाएगा तो आई एम होपिंग कि ये 19,400 से 19,200 तक आ सकता है। देखते हैं, मार्केट सुप्रीम है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मार्स इनग्रेस, मार्स और प्लूटो का जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन एस्पेक्ट होता है। ये एस्पेक्ट्स रेयर होते हैं तो आप इनको नोट करके रखिए। ये एस्पेक्ट्स नेक्स्ट कब आएगा मेरा लगा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान रखिए। देखिए बहुत ही कम आते हैं ये एस्पेक्ट्स, पर जब भी आते हैं आपको मार्केट में एक अच्छा मुंह देके जाते हैं। आई थिंक नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में ये एस्पेक्ट ही नहीं है। तो ये देखिए, ये बहुत ही रेयर एस्पेक्ट्स होते हैं। ये देखिए कोविड का बॉटम हुआ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप एंड बॉटम आपको मिल जाएंगे। मार्स इनग्रेस प्लस दिस। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था वो है सोलर डेट। सोलर एक्लिप्स हमारा हुआ था किस दिन, मैंने आपको एक मिनट लेट मी क्विकली चेक। सोलर एक्लिप्स हुआ था हमारा, एक मिनट में वो डेट को फाइंड कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें जब एक साथ सब मिल जाती हैं तो मार्केट में एक बड़ा मूव अच्छा हम कैप्चर कर पाएंगे। अभी मार्केट पूरा सैंडविच बना रहा है तो होपफुली हमें एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगा। सोलर इक्लिप्स हुआ था हमारा 14 अक्टूबर 2023 को। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया था, मैं उसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। 14 अक्टूबर 23 से अगर मैं व्हील्स को निकालता हूँ, मतलब गैन एंगल्स को, अक्टूबर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ 14 अक्टूबर। तो पहली डेट आई थी जनवरी 13, और फिर अब 120 डिग्री आ रहा है February 13। लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन January 13। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ। एनएनसी फाइनेंस खुला हुआ है 13 जनवरी, ये 15 है, 12 13 को छुट्टी तो 15 लेंगे। देखिए टॉप आउट हुआ, उसके बाद कितना अच्छा फॉल आया। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं क्या हुआ। वहाँ पे देखिए 13 को छुट्टी थी, 15 को टॉप आउट हो गया, उसके अगले दिन से डोजी बनाया और कितने बड़ी ये एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट है। तो ये सोलर एक्लिप्स की जो भी डेट होगी ना, बड़ा मुंह आता है। निफ्टी में 13 को यहाँ पे वापस वही चीज़ है, 13 ये रहा 15। देखिए टॉप आउट हो गया मार्केट, फिर 2 दिन में एक अच्छी फॉल आ गई। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये तो इतनी सारी चीज़ आ रही हैं, तो होपफुली अगर ये 830 के नीचे रहता है आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन टुमारो। और फिर अगर ये 21,500 तोड़ दिया तो फिर बाय फ्राइडे वी शुड सी 21,137। लेट्स सी व्हाट मार्केट हैज इन प्लेस। ऊपर में 830 के ऊपर जाए और जो मैंने बताया ऑक्टिव पॉइंट्स बताएं बैंक निफ्टी के, उनके ऊपर जाए तो आपका मार्केट तेजी में हो जाएगा। दोनों साइड के व्यू ओपन रखिए, डोंट बी बायस। पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी सेलिंग आ रही है, बीपीसीएल में वापस डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो अब वो किस रेट पे होता है वो हम देखेंगे, पर ये सब चीज़ें धीरे धीरे एंड अगर आप नंबर्स भी देखेंगे, जो रिजल्ट्स आए हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क जिस हिसाब से वैल्यूएशंस है। तो ट्रेड कॉशियसली, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा और ओवर लेवरेज मत रखिए, क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स आर वेरी वेरी क्रूशियल बेस्ड ऑन एस्ट्रो परस्पेक्टिव। So yeah, that's about it. Thank you very much for watching. Stay disciplined.